Hi guys, welcome back to Debug. Let's start today's lecture. जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले कि व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं कि क्या जो राइट हैंड ऑपरेंड है उससे बड़ा है, छोटा है, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड उसके इक्वल टू है कि नहीं है। ये हम लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर बताते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर या तो 1 रिटर्न करते हैं या तो 0 रिटर्न करते हैं। 1 रिटर्न करते हैं जब उनका रिलेशन जो है वो ट्रू है, और 0 रिटर्न करते हैं जब वो रिलेशन उनके बीच का फॉल्स है। जिन एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उन्हें हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। देखते हैं किसी हम लोगों को कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला सी में आता है लेस देन। लेस देन का मतलब वो चेक करता है कि क्या लेफ्ट हैंड ऑपरेंड राइट हैंड ऑपरेंड से छोटा है कि नहीं है। दूसरा आता है लेस देन इक्वल टू। वो चेक करता है कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड लेस देन है या उसके इक्वल है कि नहीं है। फिर आते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन चेक करता है कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड राइट हैंड ऑपरेंड के से बड़ा है कि नहीं है। फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करता है कि क्या राइट हैंड ऑपरेंड लेफ्ट हैंड ऑपरेंड से छोटा हो या उसके बराबर हो। फिर इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेंड क्या करता है, ये चेक करता है कि जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऑपरेंड है वो इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो वो 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो वो 0 रिटर्न करेगा। फिर आते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या काम करता है, नॉट इक्वल टू चेक करता है कि यार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऑपरेंड इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो वो 1 रिटर्न करेगा, अगर इक्वल है तो वो 0 रिटर्न करेगा, मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया दो वेरिएबल लिए एन और एम। एन में वैल्यू डाली 7 और एम में वैल्यू डाली 3। तो अब इस पे अलग अलग ऑपरेटर लगाते हैं और इनकी वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, क्या एन ग्रेटर देन एम है। एन ग्रेटर देन एम, अब एन में 7 था, क्या 7 ग्रेटर देन 3 है। यस ट्रू। तो ट्रू में वो क्या रिटर्न करेगा, वो 1 रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं एन लेस देन एम, क्या एन लेस देन एम है। फॉल्स। एन में 7 था, 7 लेस देन 3 है, नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स का मतलब 0 रिटर्न करेगा। फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्या n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। n तो m से बड़ा है ही, 7 इज ग्रेटर देन 3, तो उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। फिर नेक्स्ट n नॉट इक्वल टू m, 7 नॉट इक्वल टू 3, 7 नॉट इक्वल टू 7 तो 3 के नॉट इक्वल है ही, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो उसने रिटर्न किया ट्रू, मतलब 1। फिर n इक्वल टू m, क्या n इक्वल टू m है, नहीं है, तो उसने रिटर्न किया फॉल्स यानी 0। फिर n लेस देन इक्वल टू m, n क्या m से छोटा है, नहीं है, तो 0 मतलब फॉल्स। नेक्स्ट m लेस देन 9, m क्या 9 से कम है। अब देखिए m में वैल्यू थी 3, 3 लेस देन 9 है, ट्रू मतलब 1। नेक्स्ट n नॉट इक्वल टू 7, अब यहाँ देखिए n 7 था, 7 नॉट इक्वल टू 7, ये क्या, ये फॉल्स हुई, मतलब ये रिटर्न करेगा 0। फिर 23 लेस देन इक्वल टू 50, 23 52 से लेस देन है, ट्रू, मतलब वो रिटर्न करेगा 1। अब हम लोग ये देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर को एक्चुअली हम लोग सी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जनरली जब भी कोई रिलेशनल ऑपरेटर सी प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है तो वो यूज करता है इफ एल्स स्टेटमेंट को। मतलब जनरली रिलेशनल ऑपरेटर इफ क्लॉज के अंदर ही लिखे जाते हैं। अब हम लोग अब रिलेशनल ऑपरेटर का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, तो अभी के लिए बस समझ लेते हैं कि इफ क्लॉज काम कैसे करता है, और इसकी डीप में स्टडी हम लोग आगे करेंगे। तो सिंपली चेक करते हैं कि इफ क्लॉज कैसे काम करता है। इफ क्लॉज काम करता है, वो चेक करता है कि ये जो अंदर की कंडीशन है इसकी, अगर ये ट्रू है तो ये अंदर वाले स्टेटमेंट चलाएगा। अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स है तो वो ये कंडीशन स्किप कर देगा और यहाँ से जो स्टेटमेंट चालू है उनको चलाता है। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन की जगह क्या आएगा, यहाँ कंडीशन की जगह ही हम लोग अपने रिलेशनल ऑपरेटर रखेंगे, और अगर वो ट्रू रिटर्न करते हैं तो वो चलेंगी स्टेटमेंट्स, अगर फॉल्स रिटर्न करते हैं तो वो अंदर की स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। तो देखते हैं कि कैसे रिलेशनल ऑपरेटर सी में हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो वेरिएबल लेते हैं, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, इंट ए और एक बी ले लेते हैं। तो अब इनको यूजर से इनपुट कराते हैं। तो लिखते हैं printf एंटर 2 नंबर्स। तो इससे क्या होगा, यूजर को पता चल जाएगा कि 2 नंबर्स एंटर करना है। अब एक ही बार में दोनों इनपुट्स ले लेते हैं, %d और %d, %a %p। तो यहाँ से दोनों इनपुट यूजर एंटर कर देगा। फिर अब हम लोगों को चेक करना है 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर थे। अब ये डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर इन दो ऑपरेंड पे लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले लेस देन इफ, इसके अंदर क्या देनी कंडीशन हम लोगों को, तो a लेस देन b, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स चलाएगा। क्या printf, क्या printf करे, a इज स्मॉलर, ये प्रिंट करता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन होगी इफ a ग्रेटर देन b, ये क्या प्रिंट करेगा, printf a इज लार्जर। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ
ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है, दोनों यूजर ने इनपुट करी है, तो क्या होगा, आउटपुट देगा printf बैकस्लैश a is इक्वल टू बी। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, इफ a नॉट इक्वल टू बी। अगर a और b की वैल्यू नहीं है इक्वल, तो वो क्या प्रिंट करेगा, printf बैकस्लैश a is not इक्वल टू बी। तो अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि 2 नंबर एंटर करो, तो हम लोग एक नंबर एंटर करते हैं 24, एक नंबर एंटर करते हैं 36। सबसे पहला इसने सबसे पहले वाली कंडीशन चेक करी, a लेस देन b है, हाँ है, तो उसने क्या a स्मॉलर प्रिंट कर दिया क्योंकि a स्मॉलर है। फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, इसने स्टेटमेंट नहीं चलाया, क्या a इक्वल टू बी है, नहीं है, तो इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट भी नहीं चलाया। फिर इसके बाद स्टेटमेंट क्या थी, a नॉट इक्वल टू बी, तो a और b इक्वल नहीं है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, a इज नॉट इक्वल टू बी। हम लोगों ने देखा कि सी में रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट। एंड आज हम लोगों ने देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे हम लोग इनको सी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिबग।